तो है हमारा, बट सर नहीं रहते हैं और डेली फील्ड में रहते हैं, फैक्ट्री स्टूडियो को मुझे देखना पड़ता है। पर जब पहले की जो लाइफ थी, इतना भीड़ रहता था दुकान में कि सर को खाना खाने का भी टाइम नहीं मिलता था। उस समय इतनी ऐसा था कि जो सुबह खाना बना रहता था वो शाम को भी हम लोगों को ये करना पड़ता। तो अभी की जो लाइफ है, सर ने दिन रात एक करके लगातार फील्ड में गए। उन्होंने ये नहीं देखा कि बच्चे कैसे हैं, कैसे मैडम एडजस्ट करेगी, किस तरह से वो घर में रह रही है। मुझे ये बस इतना पता था कि सर जो भी कुछ कर रहे हैं हम लोगों के लिए कर रहे हैं, हमारे परिवार के लिए कर रहे हैं। उन्होंने लगातार इस सिस्टम में, लगातार लगन के साथ में, कंसिस्टेंसी के साथ में इस सिस्टम में दिल लगा करके लगे रहे। रॉयल्टी इसी का नाम है। आप लोग भी बस इसी तरह दिल लगा के लगातार इस सिस्टम में लगे रहना, क्योंकि रॉयल्टी एक दिन में नहीं मिलती है, बट रॉयल्टी लेने के लिए हम लगातार सिस्टम में लगे रहे तो एक न एक दिन जरूर मिलती है। थैंक यू मैडम। चलिए मैडम की सपोर्ट की वजह से ही हम यहाँ तक पहुँचे। शायद आप सभी को समझ में आ गया होगा फैमिली का ये सिस्टम है। और मैं आगे कुछ बात करूँ उससे पहले उस शख्सियत का नाम जरूर लेना चाहूँगा जिनकी वजह से मैं इस लायक बन पा रहा हूँ। छत्तीसगढ़ के मास्टर ब्लास्टर आरसीएम बिजनेस में 3 चैंपियन कर देगा मेरे ग्रेट मेंटर आदरणीय। क्योंकि शुक्र है परमात्मा का कि शुरुआती दौर में ही मुझे अपलाइन का महत्व समझ में आ गया। बहुत कम लोग होते जिनको ये चीजें शुरुआत में समझ में आ गई, वो उसी तरह से बिहेव करता है, व्यवहार करता है। सो मैं समझ गया था शुरुआती दौर में, इसलिए मैंने लगातार आदरणीय जी की दिशा निर्देश पर लगातार सिस्टम में चलते रहा, जिसका परिणाम है कि आज मैं लायक बन पाया। और अभी ये शुरुआत है, क्योंकि हम 2025 के पहले वाले हैं। यदि मैंने किताब में पढ़ा है, नेटवर्क मार्केटिंग की किताब में, यदि आपका जन्म 1955 के बाद हुआ, बहुत ध्यान से सुनिए, विजन की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरा विजन क्लियर था, इसीलिए मैं टिका, क्योंकि मेरे पुराने अपलाइन थे आउट हो चुके सिस्टम से। लेकिन मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा, लेकिन उनकी बातों को मैंने सुन लिया। जनरली मैं सुनता नहीं था, पता है मैडम, है ना। फोटोग्राफी का काम ऐसा चलता था कि मेरे पास टाइम नहीं होते थे लंच करने का, टिफिन वापस जाती थी गाँव, उस जिंदगी से निकला हूँ। और आज मैं शुरुआत में उस समय आया था यहाँ पे, मेरे जब माइक दिया था अनाउंस करने के लिए, तो मैं बताया था हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बीमारी, सबसे बड़े बहाने है, वो है टाइम। हेलो, क्योंकि आपकी बीमारी आपको मालूम है, टाइम पैदा हो सकता है, यही पैदा हो सकते हैं दोस्त। ये चीज मुझे समझ में आई और मैं टाइम के लिए शुरुआत किया था। पैसे को लेके बहुत ज्यादा चैलेंज नहीं था, हालांकि मेरे उतने बड़े सपने नहीं हो सकते थे पुराने काम में, मैं टाइम के लिए शुरुआत किया था। हर व्यक्ति अलग अलग कारणों से आपसे आएगा दोस्त, ध्यान रखना। कोई पैसे के लिए आएगा, कोई समय के लिए आएगा, कोई घूमने फिरने के मकसद से आएगा, सबका मकसद अलग हो सकता है। मेरा मेन था टाइम, मेरे को जो कमी चल रही थी, परिवार को समय नहीं दे पा रहा था, तो ऐसा कोई सिस्टम आ जाए जिंदगी में, और ये वो सिस्टम है। तो 5 से 10 साल यदि ईमानदारी से लगा दिए तो टाइम का रोना जिंदगी में रोना नहीं पड़ेगा। ये चीजें मुझे समझ में आई, तो मैंने काम करना शुरू किया। और शुरुआती बहुत संघर्ष था शुरुआत में। अभी मैडम बता रही थी अपने स्टोरी के बारे में, रजन मैडम, कि वो जब उस समय किट मिलता था पुराने जमाने में, तो किट मिलता था, तो वो किट 1500 की 3 जोड़ी कपड़ा मिलता था। उसी जमाने में मेरी ज्वाइनिंग भी थी आज से, लेकिन वो है ना, उस समय ज्वाइन किया तो मैं घर में किसी को नहीं बताया था। हमें से बहुत सारे साथी वो खुद ही असमंजस में रहते हैं। अभी भी मीटिंग देखी, कई लोग जाएंगे और जाके पूछेंगे गाय चला रहे हैं। हाँ, अभी भी रहते हैं लोग ऐसे। तो मैं माफी चाहूंगा, यदि आपको जिंदगी बदलना है तो निर्णय खुद का चलेगा, पूछना बोले, लेकिन निर्णय आपका खुद का लेगा। कामयाबी मेरी खुद की वजह से आई। मैं घर में छोटा हूँ, भैया टीचर है, भाभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, पिताजी का कपड़े का कारोबार है, देवांगन है, कपड़े का कारोबार है। और उससे पहले क्या मिलता था, 3 जोड़ी में कपड़ा ही मिलता था उस जमाने में। अब मैं ऐसे जगह लेके छुपा दिया था, आप सभी हंसेंगे मेरे बताने से। उस समय डार्क रूम होता था, हमारे उम्र से ऊपर वाले लोग सब जानेंगे, अब तो डिजिटल हो गया फोटोग्राफी। पहले डार्क रूम होता था, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो धोने का एक अंधेरा रूम होता था, वहां छुपा दिया था, जहां पर मेरे पिताजी भैया किसी जाने की जरूरत नहीं था। और सही बात है, सच्ची घटना बता रहा हूँ, 3 महीने तक मैंने घर में बताया ही नहीं किसी को। आरसीएम ज्वाइन किया करके चुपचाप ज्वाइन कर दिया, क्योंकि मुझे बात समझ में आ गई, दुकान बदलने से कुछ पैसा बच सकता है। मुझे मालूम नहीं था ये रॉयल्टी वायल्टी ये जो खड़े हैं ना हीरे, इसके बारे में उतनी जानकारी नहीं थी। बस दुकान बदलने से कुछ पैसा बच सकता है, और ये बिचौलिया यदि निकल गए तो आपका परिवार स्वस्थ रह सकता है, क्योंकि मिलावट नाम का कोई चीज नहीं। ये चीजें मुझे समझ नहीं, इसी चीज को समझना शुरुआत में। और मैंने शुरुआत किया, और 3 महीने बाद जब वो चेक आया, उस जमाने में चेक आते थे, पुराने साथियों को मालूम है, अभी चेक पे नहीं आता दोस्त, अभी सीधा फंड ट्रांसफर होता है आपके बैंक अकाउंट में। सही की गलत है?
यदि आप इस तरह से शुरुआत हुआ तीसरे महीने में, जब चेक आया वो गांव में आया। मैं रहता दमदम में हूँ अभी, लेकिन मेरा जन्म छोटे से गांव में हुआ है, कच्ची मिट्टी के मकान में हुआ मेरा जन्म, किसान परिवार में। तो वहाँ 3 महीने बाद जब चेक आया तो उस समय मैं घर में नहीं था, पिताजी और भैया ही थे। अब उस समय डाकिया आया थी ना लेटर, ये क्या ऐसा है। उस समय पुराने जमाने में की राइट का निशान हुआ करता था आरसीएम में, पुराने साथियों को मालूम है राइट। तो वो आए, तो मैं जब आया घूम के तो मेरे को दिखाए चेक, एक कागज दिखाए, क्या चीज का है तो बताया। फिर मेरे को लगा, तो मैं हिम्मत किया घरे बताने का, थोड़ी झूठ बोलूंगा, हेलो मैं हिम्मत किया बताने का ये कोई चेक है। अब खोल के देखा तो मेरा पहला चेक जानना चाहेंगे क्या? हेलो सुना है क्या? हाँ सुना नहीं है, सुना है। तो पहला चेक बहुत बड़ा नहीं आता, मैडम बता रही थी ना 1000-1100 रुपये बता रही थी, और इनके सीने में आग लग गई 1100 रुपये 1000 रुपये। मेरे को भी समझ में आया 850 रुपये की पहली चेक आई, ओनली फॉर 8508 850 रुपया। मैं भी सोचे पड़ गए, मैं तो किया कुछ नहीं, केवल कपड़ा बदला, इसके बदले में आ गए 850 पहला चेक। शुरुआत में यही कमीशन था, बड़ी इनकम के रूप में मुझे लगभग 60,000 की कमीशन आई है, और टोटल इनकम की बात करूं तो लगभग 14 लाख रुपया। बहुत